लास्ट कहां तक मेरा? पहले एक काम करते हैं ना, पहले तो हम टेस्ट का पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहले टेस्ट का पेपर डिस्कशन कर लेते हैं, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो पहले मुझे बताइए कि टेस्ट के पेपर में आपको क्या पूछना है, टेस्ट का पहले सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो जल्दी से बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका डाउट है, जो आपसे बिल्कुल ही नहीं हो पाया है, उसका डिस्कशन करेंगे। और आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को करेंगे बाय बाय, कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म आज हो जाएगा। और आज तो मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, आज केवल थोड़ा बहुत क्वेश्चन बताऊंगा, और अगले क्लास से यानी नेक्स्ट डे से आपका सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू हो जाएगा, ठीक है? तो सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया तो समझो आपका लगभग 70% पोर्शन टर्म 1 के लिए ओके है। तो पहले टेस्ट के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बताइए सभी बच्चे, जो डाउट आपका है क्वेश्चन नंबर बोलिए, जल्दी बोलो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करो, आपको जो जो डाउट लग रहा है बोलो मुझे, जल्दी बोलो क्विकली, कौन सा आपको डाउट लग रहा है बताइए। सर मैंने एक्चुअली संडे का टेस्ट नहीं दिया था क्योंकि हमारा इस मंडे को टेस्ट था केमिस्ट्री का स्कूल में। अच्छा, तो सिद्धि आपने दिया था टेस्ट? यस सर। हाँ, तो जो डाउट है बोलो, और अने अभी देख लेंगे जो जो क्वेश्चन भी इसमें रहेगा, आप देखते चलिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा, ठीक है? बताइए कौन कौन सा डाउट है, उसको देख लेते एक बार। सर क्वेश्चन नंबर 2। 1 हो गया था? यस सर। हाँ, 1 में एक बार हल्का मैं बताऊंगा 1 में क्या था एक्चुअल में। √2 माइनस में है, इनटू माइनस का 3। अब ये देखो ये एक्चुअल में क्या होगा, ये तो ये आपका √-1 इंटू √2 ऐसे लिख सकते हो इसको, ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर तो ये इसका हमारा ये आपका है ये, हाँ ये देखो ना, ये एक्चुअल में है 2 आयोटा और इनटू में है ये 3 आयोटा है, मतलब 6 आयोटा का स्क्वायर, और ये माइनस का 6 आंसर होगा। ओके, सॉरी ये मैंने रूट क्यों गायब कर दिया, रूट ऐसा रहेगा ना, तो ये रूट रहेगा, ये ऐसे होगा, ठीक है बच्चों? देख लो, ठीक है बोलो। यस सर। यस। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 आपने बोला था ना, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, मैं आपको बताऊं। क्वेश्चन नंबर 2 में सुनना, आपको मैंने बोला होगा आयोटा का पावर 4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक? तो ये बेटा होता है 1। अब 1 डिग्री और बढ़ा दो तो ये हो जाएगा क्या चीज, आयोटा। सुनते चलिएगा, सुनते चलिएगा, ठीक? 1 डिग्री और बढ़ा दो, इसी में 1 डिग्री और बढ़ा दो तो ये क्या था, आयोटा का स्क्वायर मतलब -1। 1 डिग्री और बढ़ा दो तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है? आप फिर से करोगे तो फिर तो वही आएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी बता रखा है। अब आप ये सोचो, ध्यान से सुनना सही से। अब आप यहां देखो, यदि इसमें 1 डिग्री कम कर दोगे तो आयोटा का पावर 4n-1, तो ये क्या होगा ये बताओ बच्चों। तो सबने पता है, ध्यान से सुनिएगा सही से, सबको पता है बच्चों कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सुनिएगा अच्छे से तो आपको समझ में अच्छे से आएगा, सुनिएगा सही से। देखो बच्चों, आप ये सोचो कि आयोटा का पावर 4n बाय आयोटा ऊपर जाएगा तो एग्जैक्टली यही चीज होगा, जल्दी से बोलो। जवाब ही नहीं आया बच्चों। आप ये सोचो ना, जो मैं बताना चाह रहा हूं मेरी बात को सुनो सही से। देखो आयोटा का पावर 4n-1 लिखा है, ठीक है भाई, 4n-1 ऐसा है, तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि आयोटा का पावर 4n इंटू आयोटा का पावर -1, आयोटा का पावर 4n बाय आयोटा, ठीक? आप समझो यहां पर ऐसा होगा। और आयोटा का पावर 4n क्या होता है, 1 होता है, और 1 को आप चाहो तो आयोटा का पावर 4 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे लिख सकते हो, ठीक? और बाय आयोटा आप कट करोगे तो क्या आएगा, आयोटा का क्यू, आयोटा का क्यू मतलब क्या, माइनस का आयोटा, ठीक है बच्चों? आप देख लो सही से, ओके बोलो। अरे जल्दी से जवाब दो बेटा, जल्दी से, टाइम वेस्ट नहीं करो। आप ये समझो 4n है, ठीक है, आयोटा का पावर 4n। मैं आपसे पूछ रहा हूं ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो, उसके बाद मैं आपको दूसरा टेक्निक सिखाऊंगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से आंसर करो। यदि ये समझ में आ गया है तो एक और टेक्निक मैं आपको सिखा दूंगा,
हालांकि ये सर, आ बेसिक गया। एकदम है। हाँ, तो ये एकदम छोटा छोटा चीज है, आप ध्यान से रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा। आप समझिए पहले यहां पर दूसरा भी, मैं आपको दूसरा भी समझाता हूं, या सुनिएगा। मान लीजिए यहां पर आयोटा का पावर मैंने 4n रखा है, तो मुझे यहां मिलेगा 1। ठीक, 1 डिग्री बेटा और बढ़ा दे तो क्या मिलेगा, आयोटा का पावर 4n प्लस 1। ठीक, ध्यान सुनते चलना, ध्यान सुनते चलना। तो ये आपको मिलेगा क्या चीज, यहां पर 1 मिला है ये, और यहां आयोटा 1 आयोटा। ठीक, और यहां क्या होगा, आयोटा का पावर 4n प्लस 2। तो यहां क्या मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा, तो आंसर आएगा -1। ठीक, और देखते चलो भैया, मतलब यहां प्लस तो ठीक इसका अपोजिट -1। जहां देखो आपका 1 डिग्री इसका यानी क्या, आयोटा का पावर 4n प्लस 3, तो यहां आयोटा तो माइनस का यहां आयोटा। ठीक है बच्चों, ठीक। या आप दूसरी भाषा में देखो, ऐसे चल रहे हो तो डिग्री बढ़ा रहे हो, ऐसे चलो तो डिग्री घटा भी सकते हो। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इधर आओगे तो 1 डिग्री, उल्टा चलोगे तो डिग्री कम करना पड़ेगा। मतलब आयोटा का पावर 4n माइनस 1, 1 डिग्री घटेगा तो इधर आएगा, 1 बढ़ेगा तो इधर जाएगा। तो घटेगा तो आप यहीं पहुंचोगे ना, मतलब कहां पहुंचोगे, माइनस के आयोटा पर। ठीक है बच्चों, बस याद करने के लिए एक टेक्निक है, याद करने के लिए। अरे बोलना हाँ सर ओके है, जल्दी से बोल ओके है। सिद्धि, ना तो तुम्हारा जवाब आ रहा है ना तो तुम्हारा जवाब आ रहा है। Yes, sir. ओके, ओके दोनों को। Yes, चलिए sir. आगे, हाँ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर, डाउट बोलो, अगला कौन सा डाउट है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक टर्म है, मैं आपको बता देता हूं, आप इसे डायरेक्ट इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कैसे आएगा, मैं पहले निकाल देता हूं। कभी भी आप ऐसा देखो ना, तो आप डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया करना। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर 2 वैल्यूज हैं, यहाँ पर मैं बोलता हूं, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पर रिप्लेस आप जानोगे तो बढ़िया रहेगा आपके पास। बेटा 1 प्लस आयोटा अब बाय 1 माइनस आयोटा, ये दो बहुत यहाँ पर ये ऐसा रेशियो में आ जाए, ये बराबर, ये जी में स्टेप डिग्री में लंबा चौड़ा रहता है। तो आप ये पहले देखो यहाँ पर क्या होगा इसका, तो ये नीचे से, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 बाय z2 इज ऑल्सो एन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसको आप रेशनलाइज करके सॉल्व करो, ऑलरेडी मैंने आपको बताया होगा। तो 1 प्लस आयोटा बाय क्या होगा, 1 माइनस आयोटा। तो आप याद करिए, इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना था, 1 प्लस आयोटा बाय यहां पर, हाँ 1 प्लस आयोटा, ऐसा को मैंने बोला होगा, यहाँ जो भी है रेशनलाइज कर दो। तो यानी आप यहां देखोगे तो क्या होगा, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक, बाय इसका क्या होगा 1 का स्क्वायर, फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर। आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो क्या आंसर आएगा जल्दी से बताइए मुझे, इसका सॉल्यूशन करोगे तो क्या आंसर आएगा, जल्दी बोलो। तो इसका मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूं, सुनना बच्चों। यहाँ देखो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2, यहां हो जाएगा आयोटा। इसको सॉल्व करो तो 1 फिर माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, इज ऑल्सो -1। ठीक है भाई, 1 आयोटा का स्क्वायर -1 प्लस का 2 आयोटा बाय ये माइनस माइनस प्लस यानी 2। तो देखो बच्चों यहाँ ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 आयोटा बाय 2, मतलब डेट मींस ये अपने आप में आयोटा है बच्चों। मतलब आप ये समझो, मतलब आप ये समझो, समझो यहाँ पर आप ये समझो, कहीं भी आपको डायरेक्ट 1 प्लस आयोटा दिया बाय 1 माइनस आयोटा दिया है लेके, ठीक है, तो आप आंख बंद करें और डायरेक्ट इसे आयोटा रिप्लेस कर दें। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं, जल्दी से बोलो। अरे समझ में आया तो एक बार हाँ बोल दो सर, ओके है। यस सर। ओके है, ठीक है भाई। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। और मैं आपको एक और टर्म इसी में बताऊंगा बच्चों, एक और टर्म इसी में बताऊंगा, एक और टर्म इसी में बताऊंगा, सुनना सुनना सुनना। चलो भाई ओके है, मतलब आप ये समझो कि कहने का मतलब मेरा ये है कि 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा का पावर 4n प्लस 1 ऐसा है। इसका मतलब ये बातों बातों में कह रहा है कि आयोटा का पावर 4n प्लस 1 है। आप ऐसे देखो तो आंख बंद करके यही रिप्लेस किया करना, ठीक है बेटा। तो आप ये बताओ कि ये 4n प्लस 1, मतलब यहां पर ये 4n मतलब 1 ऊपर एक गया ना, ऊपर गया, मतलब आयोटा इज आंसर इसका, मतलब ये भी आयोटा के बराबर है बच्चों। सही है बोलो, नहीं है समझ में? आपका रिस्पॉन्स बहुत स्लो आ रहा है, जो कि
सही बात नहीं है आप, हाँ तो ये आ रहा है, ठीक है बेटा, एक ये हो गया। अब ये बताओ कि 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, इसका क्या चक्कर है, इसका क्या होगा? तो आप ये सोचो सही से और समझो यहां पर। तो कुछ नहीं करना आपने इसमें, इसमें कुछ नहीं करना आपने। देखो आपको करना ही कुछ इसमें नहीं, बहुत सिंपल है। कैसे मैं बताता हूं आपको। देखो कि भाई इसका जो साइन है उससे अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो यहां पर। तो 1 प्लस, सॉरी यहां माइनस होगा ना, हाँ बच्चों ये इसके साइन से अपोजिट से करना था मल्टीप्लाई, रैशनलाइज करना है, बस कर दो। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसको ओपन कर लो। तो ओपन करोगे तो 1 और प्लस आयोटा का स्क्वायर माइनस का 2 आयोटा बाय ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस, ये देखो ना ये -1 होगा ना, आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 और आयोटा का स्क्वायर यहां देखो यानी 1 और आयोटा का स्क्वायर ऑल्सो -1 माइनस का 2 आयोटा बाय 2, ये तो कट जाएगा, ठीक कट जाएगा ये वाला। तो क्या होगा 2 से ये काटोगे डायरेक्ट क्या होगा माइनस का आयोटा। मतलब आप ये समझो दो चीज तो आपको एकदम याद कर लेना है कि एक तो ये वाला टर्म, ठीक है, दूसरा कौन सा कि 1 माइनस आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा इज माइनस का आयोटा। ये आपको एक याद रखना है बच्चों, और एक ये डायरेक्ट आपको याद हमेशा रहना चाहिए, जुबान पे रटा रटाया रहना चाहिए, ठीक है। मतलब यहां प्लस तो प्लस, यहां माइनस तो माइनस, ऐसा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस हिसाब से थोड़ा सा आपको ये याद रहेगा, तो सवाल बनाने में सॉल्यूशन थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा, मुझे ज्यादा अकल नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। मिटा दो, जल्दी से बोल दो हाँ सर मिटा दो। मिटाओ बच्चों, जल्दी बोलो क्विकली। यस सर। हाँ अगला क्वेश्चन पढ़ो सिद्धि, अगला क्वेश्चन पढ़ो तुम। अगला क्वेश्चन देखो, अनय तुम्हारे पास ये क्वेश्चन पेपर है या नहीं है? सर क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास है या नहीं है, ये बोलो मुझे। सर अभी नहीं, ये निकाल लूंगा अभी। ग्रुप में डाला हुआ क्वेश्चन क्या? नो सर। नहीं है तो नहीं है। एक काम कर बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 4 मैं तुम्हें दे रहा हूं लेके, उसे सॉल्व करो। फिलहाल मैं तुरंत मैं ग्रुप में क्वेश्चन डाल देता हूं, तुरंत मैं ग्रुप में क्वेश्चन डाल देता हूं तुरंत। पहले आप सवाल को देखो, आपसे बोला गया है कि बेटा 1 प्लस आयोटा बाय 1 माइनस आयोटा का पावर m, और ये बोला है m है, सॉरी यहां m है, पावर में m है, और ये बोला है 1 के बराबर है, और m के बारे में लिखा है m देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। मतलब m इंटीजर, देखो इंटीग्रल मतलब इंटीजर है m, मतलब m क्या है, m है इंटीजर, ठीक। और m का सबसे छोटा वैल्यू बताना है, m का सबसे छोटा वैल्यू कितना पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। m इंटीजर मतलब लीस्ट इंटीग्रल बोला है, तो इंटीग्रल मतलब इंटीजर वैल्यू बताना है ताकि ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो आप सोचो बनाओ, और मैं फिलहाल क्वेश्चन पेपर में आपको सेंड करता हूं, जल्दी से आप करो क्विकली। हो गया बेटा, जल्दी बोल। यस सर। क्या आंसर है इसका? 4। हाँ तुम्हारा 4 है, और सिद्धि तुम्हारा? सर 4। दोनों का 4 आंसर है, वाह। यस सर। बहुत बढ़िया, दोनों आंसर एग्जैक्टली 4 ही है बेटा, आंसर एग्जैक्टली 4 ही है। जस्ट बेटा मैं ग्रुप में क्वेश्चन डाल दे रहा हूँ, जस्ट आप वेट कर लें 1 सेकेंड अभी। बट आप लोगों का मैथ्स का अलग ग्रुप बना हुआ है ना, तो मैथ्स के ग्रुप में मैं क्वेश्चन पेपर अभी डाल दे रहा हूँ, तो आपको क्वेश्चन पेपर अभी जस्ट मिल जाएगा।
जस्ट ग्रुप में आपको अभी क्वेश्चन पेपर देखो, ग्रुप में मैंने डाल दिया पेपर बेटा, ऊपर पेपर अभी मिल जाएगा आपको तुरंत, ठीक है। तो पेपर मैंने डाल दिया बेटा, पेपर आप देख लो, मिला पेपर, जल्दी देखो। Yes, sir. हाँ अनय, मिला पेपर? यस सर। हाँ तो जल्दी से पेपर को डाउनलोड कर लो, और अभी पेपर आप अपने पास देखते रहो, पेपर में जहां जहां होगा प्रॉब्लम आप बता। उसमें जो येलो है ना, येलो येलो क्या है बोलो? करेक्ट आंसर है। ओके, येलो वाला पार्ट क्या है? करेक्ट आंसर है। तो आप ये देखो एग्जैक्टली आपके पेपर का पार्ट था, तो आप ये समझो, ये यहाँ प्लस मतलब आयोटा का पावर m और बराबर क्या चीज है? 1। अब ये सोचो कि ये ऑब्वियस है, ये लीस्ट का मतलब क्या? आयोटा का पावर 4 है, लीस्ट ही वही तो है जो कि ये 1 दे सकता है, ठीक है। तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये क्या होगा? 4 लीस्ट वैल्यू होगा। यानी आप ये सोचो ना कि ये आयोटा का पावर 4n होता था, और n यहाँ लिस्ट क्या होगा? 1 होगा, 4 सबसे लिस्ट, यहाँ ये क्या होगा? नंबर होगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, सर 4 के अलावा 2 नहीं हो सकता? अच्छा 2 आपने बोला, ओके। अब आयोटा का देखो यहाँ पर आप क्वेश्चन में थोड़ा चेंज आएगा तो 2 भी हो सकता है। हाँ सुना सुना सुना, यहाँ पे देख, यहाँ आयोटा का स्क्वायर रखोगे तो यहाँ आयोटा का पावर m बराबर आप 2 रखते हो, तो ये क्या होगा? -1 होगा। तो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा? बोलो नहीं सर, करेगा? मान लो सर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज होता है तो आंसर हमारा 2 भी आ सकता है ना, जैसे कि ऊपर का प्लस माइनस होता है हमारा, नीचे का माइनस प्लस होता है। ओहो, अरे क्वेश्चन मॉडिफिकेशन होता तो ना, इसके हिसाब से भी क्या आंसर होगा ये बताओ? इसके हिसाब से 4 हाँ तो इसके हिसाब से तो वो अलग कंडीशन है तो अलग देखा जाएगा। तो अभी के हिसाब से क्या अपना आंसर है ये बताओ मुझे, जल्दी बोलो। Yes. अभी के आंसर हिसाब से कौन सा आंसर होगा? सर 4 होगा। हाँ चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ तुम। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 में क्या बोला है? 5 को देखते चलो अच्छे से। बोला है 5 में कि 1 प्लस आयोटा बाय आगे क्या नीचे 1 माइनस आयोटा का क्या है बेटा? होल स्क्वायर है क्या? हाँ होल स्क्वायर प्लस, अब इसका उल्टा है वो वाला, उल्टा करके 1 माइनस आयोटा अब बाय 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, इसका वैल्यू बोल रहा है बेटा। गौर से देख, आंख बंद करके, ये आयोटा का स्क्वायर है प्लस ये क्या है? माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, ठीक है भाई। हाँ आयोटा और ये माइनस आयोटा का स्क्वायर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है बेटा। ये बताओ, ये -1 अपने आप में और -1 यहां बाहर, माइनस बाहर, और आयोटा का स्क्वायर आप कर लो। नहीं नहीं, आप ऐसे भी देखो तो एक ही बात है ना यहाँ, क्योंकि माइनस आयोटा ये होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप देखो, नहीं समझ रहे? माइनस आयोटा का स्क्वायर है तो माइनस आयोटा का स्क्वायर या प्लस आयोटा का स्क्वायर एक ही थिंग है, ठीक है भाई। तो ये एक ही चीज है ये, मतलब आप ये समझो अपने आप में क्या, देखो आप माइनस आयोटा का स्क्वायर करो या प्लस आयोटा का स्क्वायर करो, होगा तो -1 ही ना। सही कह रहा हूं, बोलो। नहीं आया समझ में आपको? नहीं आया समझ में? आगे सर। चलो, क्योंकि आप देख रहे हो, समझ रहा हो क्या आंसर इसका होगा? सही आंसर, सही आंसर इसका हो जाएगा -2। -2 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हालांकि इसमें नहीं मारा हुआ है टिक, आप सी इसका आंसर टिक कर लेंगे, ठीक है बेटा। ओके बोलो, हाँ हाँ ओके है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कैसे इसको करोगे सॉल्व, सोचो आप। अच्छा एक चीज गड़बड़ी हो, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है भाई। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 करिए ट्राई, 6 देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करो तो क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी इसमें लिखा हुआ है, बट आप कर सकते हैं, समझदार आप हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है आयोटा का पावर 592, अब दो घट रहा होगा शायद, हाँ, प्लस 590 प्लस आयोटा का पावर 588 प्लस 3 है या कितना 484 तक है, तो 586 प्लस 584
बाय नीचे 82 से शुरू हुआ 74 पे खत्म, तो 582 प्लस 580 प्लस आयोटा का पावर 578 प्लस आयोटा का पावर 76 हो जाएगा, प्लस आयोटा का पावर 574 -1। क्या बच्चों ये क्वेश्चन यही है ना? देखो Yes, sir. चलिए इसको सॉल्व करना है बच्चों, इसको सॉल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? ये नहीं का आंसर देख लिया, हाँ सर ये आंसर यही है। आप सॉल्व करके देखो, आपका आंसर ये आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो मैं बताऊंगा, नो प्रॉब्लम। -2 आ रहा है। -2 आपने कर लिया है सिद्धि या नहीं बना? जल्दी बोलो, No, sir. जल्दी करो जल्दी करो बेटा। आपने वो सबको 4 से डिवाइड डिग्री को करके किया है क्या? जल्दी बोलो, कैसे किया आना है तुमसे मैं पूछ रहा हूं बेटा, कैसे किया आपने सॉल्व? इसे बोलो, मुझे भी सबसे जानना पहले है। मैंने i को जो 592 है उसको 4 से डिवाइड किया, तो सर हाँ पूरा मतलब इसको 4 से 4 डिवाइड किया हर को। हाँ हाँ, तो जो रिमाइंडर है उसके हिसाब से अपने कन्वर्ट कर दिया, यही ना? आ गया तो उससे निकल। यस सर। नहीं हाँ सर, सबको कन्वर्ट तो फिर तो अगले में 2 घट गया, तो फिर 2 को हमको सर पहला वाला निकला। अच्छा, एक का कर लिया होगा तो बाकी तो अपने आप आ ही गया होगा। यस। अच्छा एक बात मैं बोलूं, थोड़ा ध्यान सुनेगा? यस सर। ध्यान से सुनेगा, ठीक है सुनाता हूं, ध्यान से रुक जा, ध्यान से सुनाता हूं। अच्छा यहां से कितना डिग्री कॉमन हाईएस्ट ले सकते हैं? 574 ले सकते हैं। आप गौर से देखो, हाईएस्ट वही कॉमन कर सकते हैं, और यहां से 84 कॉमन हाईएस्ट कर सकते हैं। तो आयोटा का पावर 584 यहां से कॉमन, और आयोटा का पावर 5874। मैं थोड़ा सा अलग मेथड अपना रहा हूं। तो देखो भाई यहां से 584 आया कॉमन यहां से, तो कितना होगा? तो आयोटा का पावर आई होप 8 होना चाहिए। चेक कर लो, ये आयोटा का पावर कितना होना चाहिए? 6। ये आयोटा का पावर कितना होना चाहिए? 4। और ये आयोटा का पावर 2, और ये हो जाएगा 1। ओके, एग्जैक्टली वही कहानी यहां होगा। आयोटा का पावर 8 प्लस 6 पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 आई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। हाँ सही है, -1। बेटे अब बताओ कि इसने इसको काट दिया क्या? नहीं आया समझ में सर? यस सर, काट दिया। अब यहां देखो, डिवाइड मारो कट करो, तो आयोटा का पावर 10 होगा क्या? बोलो। यस सर। ये कट गया, 1 लिख के कोई फायदा नहीं मेरे को लग रहा है, तो मैं लिखूंगा -1। आयोटा का पावर 10 मतलब क्या चीज? 2 × 4 + 2 -1। तो देखो 4 + 2 यानी आयोटा का स्क्वायर -1, और ये सॉरी हाँ -1 ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? ऑल्सो -1। आंसर क्या? -1 क्या? -2। तो अब बताओ तुम्हारा टेक्निक सही है कि मेरा टेक्निक सही है? जल्दी से बोल। आपका टेक्निक सही है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में ज्यादा काम आएगा सर। जो मैंने यूज की ये सिंपल था तो इसलिए निकल गया, कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल। नहीं चलेगा। तुमने यूज किया हो, देखो सबसे इजीएस्ट वे है, क्योंकि आप कन्वर्ट कर लो एक-एक करके, लेकिन वो टाइम लैगिंग है कि नहीं है? यस सर, ये सिंपल था, टाइम लैगिंग है। जल्दी हो गया सर। लेकिन इसमें क्या किया? कॉमन लिया, खटा, जैसे ऐसे कभी मिले ना अपना, कॉमन करो, खटाक से काट के खत्म करो जल्दी, ठीक है? तो सिद्धि तुम्हें समझ में आया? बोलो। Yes, sir. आ गया समझ में? तो जल्दी से नोट करो इसको, और क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप थोड़ा सा देखो, आप ट्राई करो, और इसमें आपको दिक्कत हो रहा है कुछ भी तो बताओ मुझे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये थोड़ा नहीं बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। थोड़ा नहीं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है भाई? तो आप देखो पहले क्वेश्चन है एग्जैक्टली क्या, मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा कह रहा है कि आयोटा का स्क्वायर
प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस डॉट डॉट, ये जो टर्म है ना 2n+1 तक चलता है, इतना तक चलता है। तो इस पूरे सीरीज का सम का वैल्यू कितना होगा? ठीक है भाई। तो अब एक बात आपसे मैं पूछता हूं कि 2n+1 तक चला, तो 2n+1 तक चला, इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? अप टू 2n+1 तक जा रहा है। बात को आप समझ रहे हैं क्या? जल्दी से बताइए। यस सर। मतलब देखो, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट करते 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 कहां तक? ऐसे यहां तक हम पहुंचेंगे। ठीक है भाई। तो एक बात तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करें कि इसका भाई nth टर्म क्या, जैसे पहला टर्म दूसरा तीसरा करते करते nth कहीं ना कहीं होगा। तो आप ये समझिए पहले n में प्लस सीधा मैं वो डाल दूंगा, आंसर आ जाएगा अपने आप। तो ऐसा ऐसा डॉट 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 कहीं ना कहीं बेटा nth टर्म होगा। तो देखो पहला टर्म आयोटा का स्क्वायर है, दूसरा टर्म आयोटा का, देखो तो आप देखो गौर से 2 2 का डिग्री बढ़ते जाएगा, अगले में अगेन क्या होगा 2 का डिग्री बढ़ते जाएगा, 2 2 का बढ़ते जा रहा है। ठीक। तो यहां से मैं nth निकालूं तो nth टर्म निकालने का मैं प्रयास करता हूं। तो सबसे पहले nth का मैं डिग्री निकालता हूं। ठीक है, nth का डिग्री क्या होगा वो देखो आप ध्यान से। तो आप ये समझो कि देखो यहां कितना है, देखो 2 का गैप, 2 का गैप सोन ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो मैं ऐसे करता हूं कि डिग्री में डायरेक्ट ऐसे मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान सुना। देखो पहले टर्म में कितना, देखो 2, दूसरे में 2 और बढ़ गया, तीसरे में 2 और बढ़ गया। तो इसी तरह एनवे की बात करोगे बेटा, आप एनवे की बात करो, आप ऐसे भी सोच सकते हो। देखो 2, दूसरा टर्म 4, तीसरा टर्म 6, समझ रहे बात को? पहला टर्म 2, दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। उसी तरह एनवा टर्म क्या होगा? एनवा टर्म क्या होगा? एनथ। तो एनथ जो टर्म होगा बेटा आयोटा का पावर 2n होगा। लग रहा है आपको समझ में नहीं आया है ना? ये एनवा टर्म है, एनथ टर्म है। लेकिन आपको कहां जाना है, कहां जाना है, कहां जाना है? तो आंसर आएगा n का वैल्यू आप यहां ये रखोगे, मतलब आपका टर्म 2n पे खत्म नहीं है। देखो जो n का वैल्यू है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करते करते ये nth टर्म है, लेकिन nth नहीं, ये इतने तक जाना है, मतलब आगे बढ़ते चलना है। तो आप यहां n का वैल्यू आप इतना डाल दो, मतलब आप ये समझो कि 2 इंटू n का वैल्यू कितना, 2n+1, यहां तक चलना है बच्चों। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से। जल्दी बोलो बच्चों, जवाब नहीं आ रहा। आप ये समझो, क्या कह रहे हो, नहीं आया समझ में? सर आ रही है। हाँ, अब समझो आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस आयोटा का पावर 6 प्लस डॉट डॉट, ज्यादा लंबा नहीं लिखूंगा मैं, ज्यादा लंबा नहीं लिखना है मुझे। ठीक है, मैं बस ये कह रहा हूं कि आप समझो, यहां ध्यान से देखो, अकल लगाओ, डॉट डॉट मैं यहां पर लिखूं। ठीक है भाई। तो आयोटा का पावर क्या होगा, 2 इंटू 2n+1। ठीक है भाई, ये इक्वेशन फर्स्ट में करता हूं। ठीक है भाई, इसका बेटा वैल्यू, इसका सम मैं मान लेता हूं Sn। किसी बच्चे को कोई इसमें कष्ट है? बोलो। सारे बच्चे सन्नाटे में चले गए हैं, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? बोलो। नो सर। क्या बच्चों मैं अपने मन से इसी इक्वेशन में आयोटा से मल्टीप्लाई, सॉरी आयोटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? तो दोनों तरफ कर सकता हूं? हाँ सर कर सकता हूं। तो दोनों तरफ करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा, देखो इसमें होगा आयोटा का पावर 4, इसमें होगा तो 6, देखते चलो। अरे इसमें करेगा 4 6 डॉट डॉट करते करते इस nth वाले में होगा तो क्या हो जाएगा, देख मतलब आयोटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2n प्लस क्या चीज 2 हो जाएगा। नहीं आया समझ में सर? हमें तो नहीं आया सर समझ में, मैं समझाता हूं। देखो आप ये सोचो कि एग्जैक्टली देखो क्या है, 4 + 2, यहां देखो आयोटा का, देखो यहां इसको खोल ओपन करोगे तो क्या होगा, देखो आप ये सोचो कि देखो ये 2 2 4n, अब +2 है, ये आपका nth है, इसमें आयोटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये आपका यहां पर 2 + 2 समय नहीं हो जाएगा, देखो जैसे बढ़ता गया 2 2 2 तो यहां नहीं बढ़ जाएगा। आया समझ में? बोलो सर जल्दी से बताएं सभी बच्चे। यस सर आ गया।
हाँ भैया आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बेटा ये समझ, यहाँ अब समझ ले, इससे पहले जो टर्म होगा बेटा, इससे पहले का मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को सुनो, देखो मेरी बात को सुनो सही से। देखो मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, देखो बेटा अब समझो पहले सही से, क्योंकि ये नहीं अच्छे से समझाऊंगा ना तो आप बाद में मुझे परेशान कर दोगे। बेटा आप ये समझो कि ये यहां पर आपने एन का वैल्यू डालो, इससे पहले का जो वैल्यू होगा यहां पर, इससे पहले का जो वैल्यू होगा बेटा, इससे पहले वाले में क्या होगा, एक कम होगा। मतलब आप ये समझो यहां सही से कि देखो यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा करते करते आप ये समझो कि इससे ठीक एक पहले का क्या होगा, 2n, यानी आप समझो 2 तो ऐसा ही रहेगा और यहां पर क्या होगा 2n, फिर क्या होगा, अब ये मतलब इससे इससे ठीक एक पहले का टर्म हो गया। अब ये टर्म 2 आयोटा का पावर 2 ऐसे रहे ना 2, और यहां पर ये वैल्यू 2n+1, ये ऐसे मैं कहना चाह रहा हूं बच्चों। देखो इससे ठीक पहले का टर्म ये आएगा, जल्दी से बताओ। नहीं है समझ बात क्या बच्चों? आ गई बेटा हाँ, अब बता आयोटा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो Sn में आयोटा का स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो आयोटा का पावर 4, ये क्या होगा बेटा आयोटा का 6, और ये आयोटा का पावर 8 होगा, बस ऐसा रहने दे। यहां पर इसमें करेगा तो क्या हो जाएगा बोल, इसमें आयोटा से करेगा क्या होगा 2 × 2n+1 हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा आयोटा का पावर कितना कितना हो जाएगा, जल्दी से बोल। तो इसमें करेगा तो आयोटा का पावर 2 × 2n+2, एक बस बढ़ जाएगा यहाँ पर, बस डिग्री देखते चलो बेटा। अब ये क्या करो आप, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा दो, 1 में से 2 को घटाओ तो क्या होगा, बस साइन लग जाएगा, माइनस माइनस ऐसा लग जाएगा। तो अभी देखो ये इसको काट देगा, ये इसको, ये यूं यूं यूं, मतलब इससे ये देखो इससे ठीक एक पहले वाला काट देगा इसको, ये काट देगा इसको, और यहाँ रहेगा माइनस का मतलब सबसेक्शन किया है। तो आपका टर्म जो यहाँ बचेगा बच्चों क्या होगा वो देखो, Sn कॉमन करता हूं 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। आप देख लो इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, इधर पहला टर्म क्या बचेगा आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा माइनस के साथ आयोटा का पावर कितना, देखो सीधा डायरेक्ट आप कर सकते हो 4n+4 कर लो ना, क्या दिमाग लगाना, 4n+4 कर लो, तो ये मुझे इस तरफ बचेगा, और चाहो तो इसको आप इधर कर दो तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा Sn, मतलब इन सब का सम हो जाएगा। अब इसका वैल्यू बताइए कितना आना चाहिए, आप बता सकते हैं कितना आएगा, देखिए तो आयोटा का स्क्वायर सबको पता है बच्चों कितना होता है, जल्दी से बोलो। -1 आयोटा का स्क्वायर कितना होता है बेटा, -1 ओके, फिर माइनस बेटा देखो ये 4n अब +4 है, मतलब आप ये समझो ना, आएगा। हाँ +1 आएगा, ठीक है बेटा आपने सही बोला। नीचे देख बेटा 1 है और फिर यहाँ माइनस, और आयोटा का स्क्वायर है बेटा ऑल्सो -1, नहीं आया समझो सर आ गया। तो देखो ये माइनस ऊपर हो जाएगा माइनस का 2 और नीचे प्लस का 2 करके -1, सही है बच्चा, जल्दी बोल। यस सर। तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक था ना, खतरनाक बोल। यस कि हाँ सर हम तो बहुत सोच ही नहीं सकते थे, बिल्कुल लेंथी था, मैं बता रहा हूं। एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपका कभी देखो डिग्री 1 2 3 जैसा भी बढ़ता हुआ सवाल है, मतलब सम हो, सुनो पहले मैं आपको जो बता रहा हूं आज आप अपने माइंड में फिट कर लो। हालांकि ये चीज मैं पढ़ाऊंगा आपको सीक्वेंस एंड सीरीज में, आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ा होता ना तो आपको लगता है ये तो यार बच्चों वाला गेम है, बच्चों वाला है गेम, लेकिन आपने सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं पढ़ा ना, इसलिए आपको ऐसा थोड़ा सा फील हुआ। देखो मैं आपको समझाता हूं, देखो कि कभी भी डिग्री आपका बढ़ रहा हो, देख लो या घट रहा हो डिग्री, ठीक है भाई, मतलब ये डिग्री बढ़ रहा हो या घट रहा हो सब में हो, तो आप ऐसा सॉल्व करने के लिए आप यही तरीका, मतलब कुछ नहीं करें, ऊपर वाले को इन दोनों का जो रेशियो है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो। देख रहे हो कि इन दोनों का जो रेशियो है आयोटा का स्क्वायर, मैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया पहले वाले में, इसी में, अरे इन दोनों का रेशियो निकाल ले, दिस बाय दिस आयोटा का स्क्वायर आएगा, मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया और घटा दिया, खटाक से निकाल लिया आंसर। यही तरीका यही है, नहीं आया समझ में बात? जल्दी बोलो बच्चा लोग, समझ में आया? यस सर। कॉपी कर लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, 8 को देखो, 8 पूछोगे या नहीं पूछोगे? 8 तो लग रहा है पूछने लायक है ही नहीं सवाल, क्या पूछोगे मेरे से 8 में?
8 नंबर पूछोगे या नहीं पूछोगे, बताओ मुझे जल्दी से। अच्छा ये बोलो, नोट हो गया? ये बच्चा जो अभी आया है लग रहा है पक्का बायो का होगा, हेमंत। सर हाँ बोल। सर इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं क्या? देखो दूसरे मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। सीक्वेंसर सीरीज आपने पढ़ा होता तो कर सकते थे सवाल को सॉल्व। हाँ आपको कोई और तरीका अलग पता है तो मुझे बता सकते हो, लेकिन मुझे तो एक जनरल अप्रोच ये लगा, और एक फॉर्मूला पुटिंग गेटिंग आंसर वाला है, तो सीक्वेंसर सीरीज पढ़ाऊंगा तो हो पाएगा। नहीं आवा समझ में? देखो सिद्धि, मैं आपको एक तरीका, आपने बोला ना सवाल, मैं आपको समझाता हूँ, सुनो मेरी बात को, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये तो नहीं, आपको इसमें अभी भी लग रहा होगा, मिसकंसेप्शन हो रहा होगा, तो आप मेरे से बोलना कि हाँ सर अभी भी मुझे हो रहा है। बट आपको एक चीज मैं सिखाता हूँ, सुनना मेरी बात को, सुनना अच्छे से, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। ठीक है, हालांकि इतना भी ये ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, समझ में ये भी आया होगा, लेकिन इसके अलावा तरीका है वो फॉर्मूला पुटिंग और गेटिंग आंसर वाला है, तो उससे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो सुनो पहले से ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर का पावर n-1, ये सीक्वेंस है। देखो ये सीक्वेंस, इसको बोलते हैं जीपी सीरीज। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो। जीपी में है ये, जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। मतलब जीपी में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं, सुनना। देखो सर, जैसे ए बी सी, मतलब इसको ए, इसको बी, इसको सी, ऐसे, मतलब इस पूरे को सी बोल रहे हैं, इस पूरे को बी बोल रहे हैं, ऐसे ही बहुत सारा आएगा। तो आप ये समझो कि सी बाय बी बाद बटे पहले मतलब आर आएगा। चेक कर लो आप, हमेशा बाद मतलब बी बटे ए आर ही आएगा। चेक कर लो आप, ठीक है, चेक कर लो, चेक कर लो, चेक कर लो। तो कैसे करोगे, ए आर का स्क्वायर बाय पहले का ए आर करो, आर ही आएगा। अरे हाँ भाई इसमें भी आ रहा है क्या, देखो ए आर बटे ए आर ही आ रहा है, सेम आएगा। ठीक है भाई, इसको ऐसा आपको मिल गया, आप कहीं भी उठा के देख लो, ऐसा मिल गया, मतलब ये सीरीज आपका जीपी में है। क्या बच्चों इस बात से सभी बच्चे एग्री करते हैं, जल्दी से बता दो। यस सर। इसको बोलते हैं जीपी सीरीज, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी बोलते हैं। हालांकि ये आपने 10th क्लास में शायद पढ़ा भी होगा, मे बी, और नहीं भी पढ़ा होगा, और उम्मीद करता हूं आपने नहीं पढ़ा होगा शायद। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। तो आप ये लिख लो, लिख लो जीपी का पहचान। लेकिन इसके बारे में डेप्थ नॉलेज कब मिलेगा, जब मैं पढ़ाऊंगा सीक्वेंस सीरीज तो मिलेगा। जस्ट इसके बाद स्टार्ट होने वाला है बेटा, ठीक है। कई सारे अपने चैप्टर देखो कवर जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक हो चुका है, कॉम्प्लेक्स भी ऑलमोस्ट हो चुका है, मुझे उस पर एक क्लास और लेना है, ठीक है, क्योंकि आज हमारा लगभग सारा समय लग रहा है क्वेश्चन के डिस्कशन में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के पेपर में मैंने बहुत बढ़िया पेपर दिया लेके, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, मुझे ये पता है। तो आप निश्चिंत रहें कि सीक्वेंस एंड सीरीज में 2 क्लास से ज्यादा नहीं खींचूंगा, ठीक है, 2 या 3 ऐसा रहेगा। मतलब मेरा देखो ट्राई ये है कि इस मंथ में मैं आपका पूरा पैकअप कर दूं। पूरा यदि इस मंथ में हो गया ना पैकअप, पूरा इस मंथ में पैकअप हो गया, तो अगले मंथ से परेशानी नहीं रहेगी, आप आराम से जाएंगे, एग्जाम देके आएंगे, फिर हम बिल्कुल स्लो मोशन में एक एक टॉपिक डिलीटेशन करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो बच्चों, ये आपने नोट कर लिया, बोलो जल्दी बोलना। हाँ सर हो गया नोट। यस सर। हाँ, अब देखो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अच्छा एक बात बताओ कि ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा डॉट डॉट करते, ये कौन सा एनवा टर्म है। अच्छा एनवा टर्म पर एन माइनस क्यों है, 1 है, क्यों है, क्यों है वाई, क्यों है नंबर। देखो यहां आप देखो, आप देखोगे तो ये n-1 इसलिए कि ये n+1 टर्म है, सॉरी ये nth टर्म है आपका, nth है। क्यों, देखो ये जीरो वाला, आप देखो r का पावर 0 रखो तो पहला, मतलब आप 0 रखते हो तो आपको पहला मिलेगा। नहीं आया समझ में, आपने यहां r का पावर 0 रखा तो पहला मिला, अब आपने r का पावर 1 रखा है ना तो दूसरा टर्म मिला है, आपने r का पावर 3 रखा है, 3 रखा है, देख लो, मतलब सॉरी करो 2 रखा है तो तीसरा टर्म, मतलब आपने 0 रखा r का पावर पहला टर्म, आपने r का पावर क्या रखा 1 रखा तो दूसरा, आपने r का पावर कितना रखा 2 रखा है तो तीसरा टर्म। आप सोच लो कि यहां पर मतलब r का पावर n रखा है, सॉरी n-1 रखा है तो कौन सा nवां टर्म होगा।
मतलब जितना रखा है पावर उसमें एक जोड़ दो। जैसे 1 आपने यहां रखा है तो ये दूसरा टर्म है, आपने 2 रखा है तो तीसरा एक जोड़ दो, तो आप ये n-1 रखोगे तो क्या होगा, nवां टर्म होगा। लॉजिकल ये पकड़ में आया, बोलो। सन्नाटे में हो अभी भी? अरे पकड़ में नहीं आया क्या बात? सर आगे। अब मैं आपको समझाने का थोड़ा सा प्रयास करता हूं, सुनना मेरी बात को अच्छे से, सुनना अच्छे से। मैं इनको जोड़ना चाह रहा हूं, ठीक है? तो इन सब का सब मैंने SN मान लिया, ठीक है बेटा? तो ये स्क्वायर था ना, हाँ, डॉट डॉट डॉट, ऐसे हम करते चल रहे हैं, आगे बढ़ते चल रहे हैं, ठीक है भाई? तो इसी तरह आप सोचो कि a r का पावर n-2 ये n-1 टर्म होगा, प्लस a r का पावर n-1 ये nth टर्म है, ठीक? यहां पर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, ये इक्वेशन हो जाएगा, इसको मैं करता हूं 1। अब मैंने क्या बोला था कि आप इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, या इन दोनों का रेशियो, किसी का भी, चाहे इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, r आएगा, तो r से मल्टीप्लाई करो, कॉमन रेशियो बोलते हैं, मतलब बाद बटे पहले का रेशियो हम क्या बोलते हैं, उसको कॉमन रेशियो बोलते हैं, ठीक है? तो इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या होगा, बोल जल्दी से, ए आर प्लस ए आर का स्क्वायर, इसमें करोगे तो ए आर का क्यू आएगा, ठीक है? उतना करना नहीं चाह रहा हूं मैं, ठीक है भाई? मतलब इसमें किया, इसमें भी करोगे, आगे टर्म आएगा, ठीक है भाई? चलो जल्दी बोलो, डॉट 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 डॉट, इसी तरह इसमें करोगे तो ए आर का पावर क्या चीज, n-1। अब देखते चलो भाई, देखते चलो, n-1, इसमें r से करोगे मल्टीप्लाई, इसमें करोगे r से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, तो ए आर का पावर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है बच्चों? जल्दी से बोलो, हाँ सर ओके है, ये इक्वेशन 2, ठीक है भाई? जल्दी से बोल ले। तो क्या करना है आपको, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करना है। तो आप खुद सोच लो, माइनस करोगे तो क्या होगा, ये टर्म इसको काट देगा, नहीं ये तो ऐसे, ये कहां कटेगा, ये तो इसके साथ कटेगा, ये टर्म इसके साथ कट जाएगा। अब सोचो यहां पर, यहां देखो, ये टर्म इसके साथ कट जाएगा, ठीक? इससे पहले क्या होगा, n-2 होगा, जो कि ये इसको काट देगा। तो आप गौर से देखो, एक यहां शुरू का बचेगा, और यहां एक, चूंकि सबसेक्शन किए हैं तो माइनस होगा, एक ये टर्म आपका बचेगा, शुरू और लास्ट का बचेगा। तो बच्चों क्या होगा, देखो, SN माइनस R SN बराबर शुरू का इसका, और माइनस क्या होगा, ए आर का पावर n, ठीक है बच्चों? ओके, जल्दी से बोलो, जल्दी बोलो ना, ओके है या नहीं ओके है? यस सर। हाँ, अब आपका ये टर्म आपका ऐसा बचा है, ठीक है भाई? तो इसमें से देखो, आपको SN कॉमन करना है, तो SN बराबर क्या होगा, 1 माइनस आर इंटू में क्या होगा, ए कॉमन, 1 माइनस आर का पावर n, ठीक है? SN क्या आ गया, ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n बाय 1 माइनस आर, ठीक है बच्चों? तो आप इसे कर लीजिए नोट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको ऐसा सीरीज आपको दिख रहा है, तो आप फॉर्मूला लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो जल्दी से करेंगे नोट सभी बच्चे, मैं आपको करके दिखा देता हूं जल्दी से। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जिस बच्चे को ये पता है वो आराम से कर लेगा, जिसको नहीं पता वो सर पीटेगा कितना भी, उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो कैसे आया है मैंने बता दिया है, डेरिवेशन इसका आप ध्यान रखें, इसको याद रखें, कहां तक ये जाएगा, तो ये nth है टर्म, ये ध्यान रखिए, ये nth टर्म है ये, तो n तक आपने जोड़ा है तो आपको ये मिला है। जल्दी से करें नोट, कर लिया नोट, जल्दी बोलो। यस सर। मिटा दो इसको। यस सर। बेटा अब ये देख, आप यहाँ सवाल को देख, सवाल है क्या, सवाल तुम्हारा जो था मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं फालतू बकवास नहीं करना चाह रहा हूँ, बस सीधा डायरेक्ट सवाल पे आता हूँ। सवाल देखो ये है बेटा कि आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का पावर 4 प्लस 6 डॉट 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 ऐसा चल रहा है, मतलब टर्म आपका कहां तक चला है, देखो, अरे दूसरा तीसरा करते चलते आप देखो ना, यहाँ बस पहला टर्म दूसरा करते करते ऐसा nवां टर्म क्या होगा, तो nवां टर्म होगा 2 का पावर n, देखो यहाँ आयोटा का 2n होगा, nवां टर्म होगा, लेकिन आपका टर्म कहां तक गया बोलो, क्या n तक है बोलो, देखो पहला दूसरा तीसरा करते करते ये nth टर्म है, nवां टर्म है, ये nth है, ठीक? लेकिन सवाल में यहां नहीं रुका है, कहां रुका है, जाके रुका है कहां पर, 2n प्लस 1 पर रुका है, मतलब आयोटा का वर्ग देखो, n के जगह आपको क्या रखना होगा, n के जगह ये रखना होगा, मतलब 2 इंटू 2n प्लस 1 बच्चों, ठीक है? सभी बच्चों को ये कंसेप्ट ओके, जल्दी से बताओ। यस सर। ओके है, ठीक है?
तो चलिए हम यहां देखें गौर से, तो बाद का बटे पहले का आर निकालें, तो दिस बाय दिस यानी आयोटा का पावर 4 बाय आयोटा स्क्वायर, मतलब आयोटा का स्क्वायर आएगा। तो आर अपना बेटा निकल चुका है, ठीक है भाई। और ए होता है पहला टर्म, ये होता है ए पहला फर्स्ट टर्म, तो आयोटा का स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो सब कुछ तो निकल ही चुका है, बस यहां पुटअप करना है और आंसर निकालना है। तो क्या करें हम, तो एस एन बराबर, सबको जोड़ना ही तो है, एस एन बराबर ए इज व्हाट, आयोटा का स्क्वायर 1 माइनस आर। आर क्या है बच्चों, आर क्या है, आयोटा का स्क्वायर। ओके ओके ओके, आयोटा का स्क्वायर। इसमें पावर में देखो आयोटा का स्क्वायर है, लेकिन इसके ऊपर भी डिग्री है बेटा, इसके ऊपर भी डिग्री है एन। जब एन तक जाएगा तो nth होगा, लेकिन ये कहां तक है, यहां तक, मतलब 2n+1। आई होप सभी लोग समझ पा रहे होंगे। 1 माइनस आर मतलब आयोटा का स्क्वायर। क्या बच्चों सही है यहां तक का, जल्दी से बोल दो हाँ सर सही है। जल्दी बताओ सिद्धि, क्लियर है, बोलो क्विकली बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यस सर। ओके। अब आप यहां देखो, सही से सुनना, सही से दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। तो एस एन बराबर, ठीक है भाई, आयोटा का स्क्वायर सबको पता है -1 होता है, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। सर ये 1 माइनस, यहां आप थोड़ा सा अकल लगा लो, तो आप देखो यहां पर ये क्या है, देखो मतलब ये आयोटा का स्क्वायर का पावर 2n+1 है, इसको ओपन करना है। कैसे हम करें, हाउ जल्दी से बताइए। मतलब मैं आपको समझाता हूं, पहले आप समझो, पहले देखो यहां, कल को आयोटा का स्क्वायर का पावर मैं 4 कर दूं, इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब क्या है, मतलब इसका आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर इंटू ये ऐसा, मतलब इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। मतलब आप इसको क्लब करोगे तो क्या होगा, देखो 2 2 2 2 आयोटा का पावर 8, यानी मतलब आप जब भी ऐसा मिले ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट आप लिख सकते हो। मतलब आप इसी चीज को क्या लिख सकते हो बेटा, मैं आपको बता रहा हूं, सुनना अच्छे से, सुनना अच्छे से। इसी चीज को मैं लिख सकता हूं कि आयोटा का पावर कितना, 4n+2 बाय आयोटा, नहीं सॉरी 1 है ना, तो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। क्या बच्चों यहां तक सभी बच्चे एग्री करें कि हाँ सर सही है, बिल्कुल। नहीं है समझे क्या बच्चों, जल्दी बोलो। आगे तो एस एन बराबर -1, जैसा है वैसा ही, देखो माइनस माइनस प्लस यानी 2 हो जाएगा। अब सुनो ये 1, अब बेटा यहां देख 4n+2 है, तो मुझे ये पता है कि ये अपने आप में क्या है, आयोटा का स्क्वायर। देखो 4n को खत्म हो जाएगा, केवल 2 ही बचेगा, रिमाइंडर बचता है, आपको मैंने पहले बोला था, ठीक है भाई। तो आप ये गौर से देखो, तो माइनस का 1 इंटू माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और बाय यहां पर क्या था, ये 2, तो ये तो ऐसे ही देखो यहाँ 2 2 ये कट जाएगा, तो -1 इज आंसर। सिद्धि तुम ये बताओ मुझे कि ये आपको समझ में आया पूरा अच्छे से, यस। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी बोलो। नो सर। तो तरीका आपको कौन सा अच्छा लगा, पहले वाला तरीका या ये वाला, कि फॉर्मूला याद रहेगा तो हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, बताओ कौन सा बढ़िया लगा तरीका। सर सेकंड वाला। अच्छा ये तरीका, यस सर। लेकिन देखो सेकंड वाला तरीका बेटा तुम्हें अच्छा लगा ना, बहुत खुशी की बात है तुमको ये अच्छा लगा, लेकिन पता है ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी लगा सकते हो, गड़बड़ी ये किस में यही है, ये हम कब लगा सकते हैं, जब हमें याद रहेगा तब लगा सकते हैं, लेकिन ये याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तब तो गड्ढे में गिर जाएंगे। लेकिन वो जो मैंने बोला था ना कि आप यहां से यहां तक कर दो ऐसे, उसमें जो कॉमन रेशियो होगा उससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो और सीधा माइनस करके खटक 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 करके खटा दो, तो वो थोड़ा सा क्या होता है कि दिमाग में रहता है हमेशा है, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो भी कर सकते हो, लेकिन आप, मैं ये बोलूंगा कि आप भाई आप 11th में आ चुके हो, अब ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, आप याद इसको कर लेना, ठीक है भाई, आपको पता चल जाए, तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, हो जाएगा ना हो जाएगा ना, बोल जल्दी जवाब दो। यस सर। इसको खत्म करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई करो।
क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करो। और आपको मैं ये बता दूं कि शायद किसी एक दिन हो सकता है आपको, आज हो गया कौन सा दिन, मंडे है ना, तो मे भी इसी वीक में किसी एक दिन बेटा आपका क्लास लगेगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्लास होगा। और उस क्लास में जो टर्म 1 के ऑब्जेक्टिव, क्योंकि टर्म 1 में शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, क्या सही कह रहा हूं मैं? यस सर। बिल्कुल। तो टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई आएगा नहीं। तो टर्म 1 के लिए जितना सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, जो जो सिलेबस में है उसके हिसाब से मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपका डिस्कशन स्टार्ट होगा किसी एक दिन, मैं आपको टाइम दे दूंगा लेके, जिसमें कई सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चैप्टर वाइज मैं कराऊंगा डिस्कशन। तो एक एक करके उसको हम सॉल्व करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? 8 में देखो, पढ़ो आप सही से। तो 8 का चक्कर ये है कि आपको दिया है, लेके वैल्यू निकालना है 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा का 6 और प्लस आयोटा का पावर 8। हाँ भाई, इसका वैल्यू निकालना है। नहीं निकाल पाओगे क्या? बोलो, जवाब दो, कर पाओगे क्या? यस सर। देखो ये क्वेश्चन इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है। आप ये सोचो सही से, देखो ये 1 तो बेचारा 1 ही रहेगा। आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। आयोटा का क्यूब क्या होता है? माइनस का आयोटा, माइनस आयोटा का वर्सेस क्या होगा? आयोटा का स्क्वायर। देखो इसका ये क्या होगा, 4 से डिवाइड मारो 2 बचेगा, मतलब क्या हो जाएगा? क्या देखो ना आप, अरे 4 से डिवाइड मारोगे आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। और आयोटा का देखो यहाँ, ये करो, क्या करो, डिवाइड करो, क्या होगा? तो आपका 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब क्या? ये 1 है बच्चों। आप ये समझो ये 1 है, तो क्या आंसर होना चाहिए? तो ये देखिए, ये तो बेचारा इसको खा जाएगा ऐसे ही। तो ये माइनस और ये माइनस, प्लस प्लस 2 यानी 2 माइनस का आयोटा, ये आंसर होगा बच्चों। एकदम इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ सर आ गया। यस सर, आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में है सिग्मा आयोटा का पावर n, और ये n कहां शुरू हुआ है? 1 से शुरू हुआ है, कहां खत्म हुआ है? 200 पे। तो इसको कैसे ओपन करेंगे बताओ तुम ही, बताओ ना जल्दी से, कहां शुरू होगा बोलो ना, आपको मैंने बोल रखा ये। देखो ये चीज मैंने आपको पढ़ा रखा, आप इसमें गड़बड़ करते हो इसका मतलब आप मेरा भी इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि ये मैंने पढ़ा रखा है आपको। आप बताओ मुझे, देख बेटा ये मैंने पढ़ा रखा तुम्हें, इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि सर आपने नहीं पढ़ा है। इसको ओपन कैसे करना है सिद्धि तुम्हें बताया कि नहीं बताया, बोलो जल्दी से। यस सर। अनया तुम बताओ, बोला है ये वाला, पढ़ा है ये वाला, बताओ। हाँ तो बताओ क्या आंसर होगा। पहले इसको ओपन करेंगे कैसे, ये बताओ, इसको ओपन कैसे करेंगे? बोलो जल्दी से, बोलो सीरीज, बोलो कैसे ओपन होगा, बोल बोल जल्दी बोल। हाँ आई एन प्लस आई, सब आई एन प्लस एन करके सम में आएगा, तो सारे एडिशन में आएंगे। देख बेटा यहाँ आई एन है ना, तो एन का वैल्यू यहाँ 1 से रखना शुरू करेगा, और 1 से लेकर कहां तक? 200 जाएगा। मैंने पहले 1, फिर 1 के बाद क्या होगा? 2। देखो नहीं, गलत बात, गलत बात। एन का वैल्यू आप 1 से रखना शुरू करोगे, और 1 से नंबर कहां तक जाएगा? 1 से कहां तक जाएगा? 200 तक। तो आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस डॉट 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 करते हैं कहां तक? 200 तक। ये होगा, आपको मैंने बता रखा है। आप ईमानदारी से बोलो, क्या ये मैंने पढ़ाया नहीं है? सब पढ़ाया है, पढ़ाया हुआ है। अब आप ये सोचो कि 4 कॉन्सेक्यूटिव आयोटा, मतलब आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा का क्यूब प्लस आयोटा का पावर 4, इसका सम 0 होता है। क्या मैंने पहले बोला है? बोलो, जवाब ही नहीं आया। सिद्धि तुम बताओ क्या पढ़ा है, बोलो। 4 कॉन्सेक्यूटिव आयोटा का सम 0 होता है। देखो जवाब ही नहीं आया किसी बच्चे का। पढ़ाया है। तो सिद्धि तुम्हारा जवाब नहीं आया, क्या ये मैंने पहले पढ़ा रखा है? बोलो,
कि 4 लगातार देखो आयोटा की डिग्री यहाँ पर देखो, आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा 3, आयोटा 4, तो ये इन सब का सम क्या हो जाएगा? 0 होगा। पहले पढ़ाया, बोलो जल्दी से। यस सर। मैं देखो इसका शॉर्टकट बताता हूँ। अब देखो ये 1 से शुरू हुआ है और 200 पे खत्म है, तो अब आप ये देखो जरा ध्यान से सुनना, सही से ध्यान सुनना। देखो 1 से शुरू हुआ है, 200 पे खत्म हुआ है, ठीक, दिमाग नहीं लगाना, बस सुनना सही से। देखो तो ये जो यहाँ का नंबर आप ये देखो, पहले यहाँ का जो नंबर, मतलब आप ये सोचो ना कि आपको कभी भी यहाँ कोई भी नंबर मिले, आप ये देखो मैं जो बोल रहा हूं, तो इन दोनों का डिफरेंस में एक जोड़ दिया करना, इन दोनों के डिफरेंस में एक, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 199 में एक जोड़ दो तो 200। मतलब मैंने क्या बोला, पहले तो यहां देखो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, तो 200 -1 डिफरेंस में एक जोड़ दिया करो। मैं यही बस बोलूंगा, डिफरेंस निकालो, तो उतने इसमें टर्म्स होंगे, उतने इसमें टर्म्स होंगे, ठीक। तो अब ये सोचो यहां पर देखो, तो सीधा भाई यहां पर 1 से शुरू हुआ तो 200 है, ठीक ही तो है, तो टोटल 200 टर्म है, तो 200 है तो 4 का कितना सेट बनेगा? तो 200/4 कट गया पूरा, देखो तो हाँ सर ये कटता हुआ नजर आ रहा है, कितने से? 50 से नजर आ रहा है कटता हुआ, तो 4 का 50, 4 1 का, फिर 4 1 का, फिर 1 4 1 का, तो 4 का 50 बना। ये समझ में आया क्या? 4 का कितना बना? 50 बना। तो हर 4 का सम कितना होगा? 0 होगा, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? पूरे का 0। नहीं आया समझ में? आ गया किसी बच्चे का मेरे पास जवाब नहीं आ रहा बच्चों, ये मैंने आपको समझाया, समझ में नहीं आया? बोलो। सर, आ गया। आ गया। अच्छा एक और चीज मैं आपको बताता हूं, आप देखो गौर से, तो ये देखो ये जीपी में है क्या? जीपी में है क्या? देखो सिद्धि तुम्हारा भी जवाब नहीं आ रहा, क्या ये जीपी में है या नहीं? बोलो। बाद का बटे पहले का, बाद का बटे पहले का देखो सेम आ रहा क्या? तो यहां पर कॉमन रेशियो यस कितना सर, होगा? आय होगा। आएगा होगा। ए कितना होगा? ऑल्सो आय होगा। ठीक है भाई, अब समझो बात को, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। तो एस एन एस एन एस एन एस एन, ए मतलब आयोटा, ए मतलब आयोटा, ठीक है। 1 - आर का पावर एन, आर कितना? आयोटा, आयोटा का कितना? 200 बटे, मतलब नीचे 1 - आर, आर मतलब कितना? आयोटा। अब आप ये देखो गौर से, गौर से, तो आयोटा का पावर 200 कितना होता है? जल्दी से बोलो। अब देखो सन्नाटे में चला गया सभी लोग। अरे आयोटा का पावर 200 कितना होता है? मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा हूं, जल्दी बोलो जवाब का। सर -1, हाँ सर -IR सर। मतलब आयोटा का पावर 200 क्या बोला बेटा आपने? माइनस का आयोटा का पावर 200 आएगा। कितना होता है? हाँ सर 1 आएगा, 4 से कट जाएगा ना, 1 आएगा। हाँ, तो आप बोलो ना सीधा, हाँ सर 1 आएगा, तो आप पहले परेशान थे। तो ये 1 क्या होता है? 0 इज आंसर। और यहां से भी देखो वही मैं कह रहा था 0, और यहां से भी देखो वही आंसर आया। आपने किस तरीके से सोचना पसंद किया, इस वाले तरीके से या इस वाले डायरेक्ट से, इससे कि 4 का सेट क्या होगा? 0 होगा। नया बात समझ में? बोलो ना जल्दी से, क्लियर नहीं क्या? आ गया सर। देखो आप ये समझो, पहले मैं बताता हूं आपको, सुना मेरी बात को। पहले इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स गिन लिया करो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को, मतलब एक टर्म 2 3 4 करते करते 200 टर्म है, तो जितने नंबर टर्म्स हो ना उसको आप 4 से डिवाइड कर दो। यदि 4 से पूरा कट गया मतलब सबका सम 0 होगा। ठीक है, जैसे कल को मान लो ऐसा मिले सिग्मा आयोटा का पावर n, और यहां आयोटा शुरू हो कहां से? 3 से शुरू हो, सुनना अच्छे से, 3 से शुरू हुआ है, ध्यान से देखो, 3 से शुरू हुआ है, ठीक। तो अब ये इसका वैल्यू देखो, यहां ध्यान रखना, मतलब सॉरी यहां n का वैल्यू रखना है 3, ठीक है बेटा, n का वैल्यू क्या रखना है? 3, ठीक। अब ऐसे करता हूं मैं कि इसमें रुक जाना बच्चों सभी लोग। मान लो यहां पर मैंने कर दिया 16 सपोज ऐसा, ठीक है। तो अब गौर से देखो 16 मैंने किया है, ठीक है बच्चों, 16, हाँ 16 रखा है। तो अब मुझे ये बताओ कि इसका वैल्यू कितना होगा? सभी लोग सोच के बोलो तो। आप फिर से बोलेंगे क्या?
देखो यहाँ पर आप पहले आपने पहले ये वाला नोट कर लिया, जल्दी बोलो ये वाला। ये सब कर लिया। हाँ, इस वाले टर्म में ये इस वाले में कंसेप्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यस सर। देखो मैं आपको पहले बता दूं, सुनना मेरी बात को सुनना बच्चों। अब ट्रिक एक सीख लो, इसी में आपको बताता हूं ट्रिक सीख लो एक चीज कि n यदि 1 से शुरू हुआ है, सुनो, n यदि 1 से शुरू हुआ है और यहां पर मान लो x, अब x कुछ भी आपको यहां पर कोई इंटीग्रल वैल्यू 100 200 400 कुछ भी हो, यदि x को आप 4 से डिवाइड करो और रिमाइंडर आपका 0 मिले ना, तो समझ जाओ कि सबका सम 0 आएगा। पूरा पूरा ये कट गया ना तो 0 आ जाएगा, ये ध्यान रखो, ठीक है। 1 से शुरू हुआ तो आप डायरेक्ट करते हो, जैसे यहां देखो अभी क्या था, 1 से शुरू हुआ 200 पे खत्म हुआ, तो 200 को 4 से डिवाइड में पूरा कट जाएगा, पूरा कट गया तो सबका सम 0। क्या बच्चों ये बात आप समझ रहे हो? पूरा जल्दी से बोलो। यस सर। हाँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बच्चों? जल्दी बोलो। ऐसा करता है, सुना सुना देख, ये ऐसे कर ले, 14 कर दो। यहाँ देखो मेरा क्वेश्चन क्या बेटा, देखो यहाँ आयोटा का पावर n है, सिग्मा आयोटा का पावर n है, और n शुरू हुआ है कहां से? 13 से शुरू हुआ है और खत्म कहां पर हुआ है? 14 पर। ठीक है बच्चों, मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात सुनो, 13 से शुरू हुआ है, 14 पे खत्म हुआ है, इसका वैल्यू कितना आएगा जल्दी से बताओ? मतलब आयोटा का पावर n है और n 3 से शुरू हुआ है, 14 पे खत्म हुआ है, 3 से शुरू 14 पे खत्म, क्या होगा आंसर बोलो? क्या आंसर आएगा बेटा, जल्दी बोल। जल्दी से जवाब दो बेटा, क्या आंसर होगा जल्दी बोलो। आ गया क्या 14। आंसर आया बोल। देख, मतलब कहने का मतलब ये है बेटा, n का वैल्यू यहाँ 3 से शुरू होगा, 14 पे खत्म होगा, ये है। एक्चुअल में ओपन करेंगे ना तो क्या होगा, शुरू देखो 3 के बाद क्या होगा 4, करते करते क्या होगा, करते करते आपका आयोटा का पावर 14 होगा। अब ये देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ टर्म्स? इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये बता मुझे, कितने टर्म्स है बोलो, कितने टर्म है बताओ ना मुझे, कितने टर्म्स हैं? बस मैं टर्म्स, हाँ सर 11। अच्छा 11, सीधे तुम बताओ। यस सर 11। कंफर्म हो 11 टर्म होंगे? सर 12 है, 12। अब देखो, अब कह रहे हो 12। अरे पहला टर्म आपका कहां पे है? 3 पे, दूसरा टर्म आपका 4 पे है, आप Yes, बात sir, को 12। समझो। अभी फिर 12 कह रहे हो, पहला टर्म, दूसरा टर्म, ठीक, और तीसरा टर्म क्या होगा? तीसरा टर्म क्या होगा? 5। मतलब आप समझो 2 का गैप होते चल रहा है, तो ये कौन सा टर्म होगा भैया? यहाँ जो भी लिखा है इसमें से 2 माइनस कर देना, तो 14 माइनस 2 कर दो, ये कौन सा होगा? 12th नंबर का टर्म होगा। 12 टर्म है टोटल, यहाँ पर 1 2 3 करते 12 टर्म है यहाँ पर, तो टोटल 12 टर्म है, तो 4 4 का सेट बन जाएगा, खत्म कहानी। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 0। नहीं आया समझ में क्या? जल्दी से बोल। सर आ गया। हाँ नोट करो। सिद्धि तुम्हें ये कंसेप्ट पकड़ में आया? बोलो जल्दी से, ये कंसेप्ट पकड़ में आया? बोलो। यस सर। तो ये ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, टर्म निकालना नहीं आएगा तो आप इसमें गड़बड़ करोगे, मुझे पता है, ठीक है। तो इसको नोट करो, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 इसी टाइप का बना के दिखाओ तो। क्वेश्चन नंबर 10 ये एक बार आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं पहले आपको बता दूं कि बेटा n शुरू हुआ कहां से? 1 से 13 तक जाएगा, और यहां पर है आयोटा का पावर n प्लस आयोटा का पावर n प्लस 1। इज दैट ओके? ठीक, इसका वैल्यू कितना होगा? ये आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे ना तो आपको ये मिल जाएगा कि आईआईटी में ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा इसका? मुझे पता, देखो
1 से शुरू हुआ है 13, मतलब ये जब ओपन होगा तो अपने साथ 13 टर्म ओपन करेगा, ये जब ओपन होगा तो ये भी अपने साथ टोटल 13 टर्म ओपन करेगा। लग रहा है आप समझ ही नहीं पाए सर, नहीं समझ पाए ना, बोलो। देखो इसमें देखो, एक तो ये भी खुलेगा और ये भी खुलेगा, बात समझ रहे हो क्या? केवल अकेला यही नहीं है, ये भी है, ये भी है। तो 1 से 13 तक ये भी ओपन होगा और 1 से 13 तक ये भी ओपन होगा। क्या बच्चों मेरी बात पकड़ में आ रही है आपको? जवाब नहीं आ रहा किसी बच्चे का, बोलो भाई, ओके है क्या? यस नहीं समझ में आया क्या? बोलो। यस तो क्या आंसर होगा? आप आंसर बताओ मुझे, मुझे आंसर से मतलब है, मुझे आंसर से मतलब है, आंसर बताओ क्या होगा? क्या आंसर होगा? जल्दी से बोलो बेटा, टाइम लगा रहा है बहुत ज्यादा आप लोग, जल्दी बोलो क्या आंसर होगा। ये सवाल आपसे हो जाएगा या मैं कर दूं, आप ये बोलो मुझे। मैं आप दोनों से पूछ रहा हूं, ये सवाल आपसे हो जाएगा या मैं कर दूं? सर, जल्दी बताओ। तो सेम टर्म को ऐड कर देंगे कि उनको भी एक टर्म लेके चलेंगे अपने? देखो मैं बताता हूं, पहले कभी भी ऐसा टर्म हो ना तो पहले समझो, यहां पर कुछ रूल्स हैं सिग्मा के। n बराबर 1 से कहां तक है? 13 तक। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, सेपरेट भी कर सकते हो, इसे आप सेपरेट भी कर सकते हो बच्चों। इसी देखो ये साथ में था, इसको सेपरेट कर दिया, क्या ऐसे कर सकते हो? बोलो सेपरेट। यस नहीं आया सर। समझ में बात? सेपरेट कर दो। तो अब ये ओपन होगा, इसको कैसे ओपन करोगे? तो भाई ये इसको मैं अलग से लिखता हूं, सुनना मेरी बात को, सुनना मेरी बात को, एक एक करके मैं ऐसे कर सकता हूं। देखो आयोटा और n है और ये n बराबर 1 to 13 है, तो आप खुद सोचो ना कि आयोटा, आयोटा का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट क्या चीज, आयोटा का वर्ग क्या चीज 12 प्लस आयोटा का वर्ग 13। ठीक है भाई, तो आप ये सोचो, आप ये सोचो, देखो आप यहां से चलो तो आपका 12 पूर जाएगा टर्म, ठीक है, या आप ये सोचो कि यहां से चलो तो आपका 12 टर्म पूरेगा। तो आप या तो इसे पकड़ लो या तो आप इसे पकड़ लो, किसे पकड़ना पसंद करोगे? ये इस वाले बॉक्स को या आप पसंद करोगे यहां अलग से मैं दिखा रहा हूं ग्रीन वाले बॉक्स को? कौन सा बॉक्स ये बताओ? इसे भी पकड़ो तो भी आपका क्या हो जाएगा? देखो टोटल 12 टर्म 0, आप इस ब्लू को पकड़ो तो भी 12 टर्म 0। तो आप ये समझो ये भी आपका सम क्या है? 0 है। और आप ये समझो कि यहां से यहां चलोगे तो भी क्या, फिर लगातार 12 टर्म 12 टर्म है, 4 का 7 बनेगा 0। ठीक है भाई, और यहां इसको करो तो भी ये 0। बताओ कौन सा पकड़ोगे? यहां से यहां पकड़ोगे या यहां से यहां? आपका चॉइस है, ये बोलो। जवाब नहीं आया, जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर आएगा, बोलो कौन सा पकड़ो? देखो ग्रीन वाले में पकड़ोगे ना तो आपका यहां क्या होगा? देखो ये तो हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 13 होगा, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस 13, 0 प्लस 13, फिर इसको 4 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर होगा? 1, यानी क्या होगा? ये आंसर आएगा आयोटा। लेकिन आप यदि यहां से चलो ना तो केवल आपका क्या हो जाएगा? इधर का 0 और ये, मतलब यदि आप ऐसे देखो, आप इस ब्लू को करो 0 तो क्या होगा? आयोटा प्लस 0। वही बात आ रही है, आप ये करो चाहे ये करो, चॉइस इज योर्स। नहीं आया बात समझ में आपको? सिद्धि जवाब नहीं आ रहा तुम्हारा? नहीं आया समझ में? आ गया सर। हाँ, अब आयोटा n प्लस 1, तो अब यहाँ n का वैल्यू यहाँ 1 से रखना शुरू करो, क्या आएगा? स्क्वायर, अरे 1 रखो तो 2 हो जाएगा ना, 2 से शुरू होगा, तो 2 3 डॉट डॉट करते करते कहां तक जाएगा? जल्दी से बोलो। तो ये 13 रखोगे यहाँ तो क्या आ जाएगा? 14 आएगा, लेकिन यहाँ 12 भी तो होगा बीच में, तो 12 रखो तो 13 अब प्लस आयोटा और 14। अब समझो मेरी बात को, मेरी बात को बच्चों समझो। तो टोटल इसमें कितने टर्म हैं? 13 टर्म हैं, ठीक।
तो टेरा टर्म है, तो आप या तो इसे पकड़ लो, ये लगातार 12 टर्म हो गए, या फिर ये हो ऐसे पकड़ लो, या फिर आपके पास एक उपाय है कि आप इसे ऐसे पकड़ लो। तो आपके पास दोनों चॉइस है, आप या तो ब्लू वाले बॉक्स को पकड़ लो या ग्रीन वाले बॉक्स को पकड़ लो। लगातार 12 टर्म है तो सम इसका क्या हो जाएगा 0, तो आप इसे पकड़ो तो भी ये 0 देगा लेके, और आप या तो ग्रीन वाले को पकड़ो क्योंकि 12 टर्म है यहाँ पर, तो ये ग्रीन वाले को पकड़ोगे तो भी ये क्या देगा 0 देगा लेके। तो आप कौन सा पकड़ना पसंद करो, ये बोलो, ग्रीन या ब्लू? जल्दी बोलो, ग्रीन या ब्लू? सर ब्लू। अच्छा ब्लू पकड़ोगे, तो भाई ब्लू पकड़ोगे तो यहां से यहां तक का 0, ठीक, और ये बचेगा टर्म आयोटा का पावर 14, ठीक। तो 4 से डिवाइड मारो, 4 से डिवाइड मारते ही क्या बचेगा, 4 से 12 यानी आयोटा का स्क्वायर बचेगा, मतलब ये हो जाएगा आपका माइनस का 1। जल्दी से बोलो, सही है बोलो? यस सर। और लेकिन आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाए कि यदि ग्रीन में पकड़ता ना, देख लो यहाँ पर, यदि ग्रीन में पकड़ता तो पता है क्या होता फायदा, ये होता कि केवल आयोटा का स्क्वायर तो रहता ही रहता, स्क्वायर, और ये आपका इधर का टोटल पार्ट क्या हो जाता है 0, मतलब सीधा -1 डायरेक्ट खत्म। तो आप ये समझो कि इसका वैल्यू कितना आपने निकाला, इसका वैल्यू निकाला आयोटा, ठीक, प्लस इसका वैल्यू क्या निकाला -1, तो आंसर इज व्हाट 1 आयोटा -1, ये आपका आंसर है, ठीक। आप चेक कर लो, ये आंसर है। आया समझ में? बोलो जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं आया? क्विकली बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। यस सर, हाँ। आ गया। देखो आ गया तो बहुत मजेदार है, ठीक है। तो देखो एक चीज ध्यान रखना, ये मतलब आपका देखो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत बढ़िया यहाँ पर कि सिग्मा के बाद ब्रैकेट में कोई भी चीज ना आप इसे सेपरेट कर सकते हो। देखो सम में है तो सेपरेट कर सकते हो, यदि प्रोडक्ट होता तो आप इसे प्रोडक्ट में ऐसे सेपरेट कर सकते हो सिग्मा को। आया बात समझ में? मैं प्रॉपर्टी आपको लिखा देता हूँ अभी आपको, आप नोट कर लो इसे, मैं प्रॉपर्टी बता देता हूँ। नोट कर लिया आपने? बोलो जल्दी से। यस सर। मिटाओ इसको। यस सर। मैं प्रॉपर्टी एक दो बता देता हूँ सिग्मा का, ताकि आपको बढ़िया, आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी पता आपको भी रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों प्रॉपर्टी आपको पता नहीं रहेगा ना तो लटक जाओगे, प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगा। छोटा छोटा चीज है, हालांकि धीरे धीरे सीख कुछ। और एनसीईआरटी में तो क्वेश्चन टफ है ही नहीं, आईटी लेवल का क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में आपको देखने को उतना मिलेगा ही नहीं। एनसीईआरटी में क्या रहता है, एकदम बउआ लेवल का छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आप ये समझो, यहाँ पर ध्यान से कि सिग्मा है और ब्रैकेट में है आपका x का पावर n इंटू y का पावर n, और n बराबर 1 से शुरू हुआ है, मान लो समथिंग आपका कहीं मान लो 12 तक ऐसा गया है, तो आप इसे चाहो तो ऐसे सेपरेट कर सकते हो, सिग्मा x का पावर n 1 से लेकर कहां 12 तक इंटू मल्टीप्लाई सिग्मा y का पावर n 1 से लेकर 12 तक। मतलब आप पहले ये कर लो, फिर ये निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रॉपर्टी है, ठीक। उसके बाद सिग्मा n बराबर 1 से 12 तक x का पावर n प्लस माइनस, मतलब प्लस हो या माइनस हो, क्या कर लो यहां पर देखो, सिग्मा n 1 से लेकर 12 तक x का पावर n, फिर प्लस माइनस जो भी रहे, प्लस रहे तो प्लस, माइनस रहे तो माइनस, फिर सिग्मा n बराबर 1 से लेकर 12 तक y का पावर n। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बोलो जल्दी बोलो। अरे आप लोग बहुत सुले हो भाई, जल्दी बोलो, ये ओके है? जल्दी बताएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि ये ओके है या नहीं ओके, जल्दी बोलो। यस सर। तो ये प्रॉपर्टी लिख लो, ये प्रॉपर्टी लिख लो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। और बेटा आपसे एक सवाल मैं पूछूंगा, ठीक है, हालांकि मैं हल्का सा हिंट कर देता हूं, और बाकी मैं चैप्टर को डिटेल से पढ़ाऊंगा, बाकी मैं चैप्टर बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा। क्या आपने कभी लॉग का नाम सुना? लॉगरिथम, 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 जो कि अपनी एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। क्या आपने लॉगरिथम का नाम सुना है? लॉगरिथम का नाम जल्दी से बोलो।
मैं 5 मिनट बस इस पर मैं चर्चा करूंगा और बाकी इसे मैं एक अलग से चैप्टर में पढ़ाऊंगा। इसे मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनिए सही से। आप मेरी बात को नहीं सुनेंगे तो आगे चल के परेशानी होगा, क्योंकि लॉग का बहुत सारा क्वेश्चन आईआईटी में आता है। लॉग के कंसेप्ट क्वाड्रेटिक में, कॉम्प्लेक्स में, हर एक चैप्टर में आता है। ये ऐसे एनसीईआरटी में चैप्टर नहीं है, लेकिन मजबूरी है मेरी कि चूंकि जेई को भी देखना है तो थोड़ा सा मुझे इसके प्रॉपर्टी को बताना पड़ेगा। ये लॉग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। भाई एक था मैथमेटिशियन था जॉन नेफ्यू, उसी ने भाई इसको बनाया था। क्यों बनाया था, क्या इसका कारण है, मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को सुनो। देखो क्या है कि मैं आपसे बोलूं लॉग। अच्छा, मन मेरा किया कि मैंने यहां पर रख दिया है 64 रखा है और यहां रखा है 2। तो देखो ऐसा है कि मैं आपसे पूछा हूं इसका, देखो आंसर ये एक्चुअल में जो पावर होता है जैसे a का पावर x, इसको x को बोलते हैं एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, x को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं जल्दी से बोलो, जो डिग्री में होता है उसको क्या बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, आप पता नहीं कहां घूम रहे हो। अरे a का पावर x, तो जो पावर होता है पावर को बोलते हैं एक्सपोनेंट। जो डिग्री होता है ना पावर, डिग्री 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 या इसी को कह लो पावर। पावर को क्या बोलते हैं, जल्दी से बोल दो भाई। पावर को कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या ये टर्म आपको याद रहेगा, जल्दी से बोलो, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपने। देखो आपको जवाब बेटा जल्दी देना है तो जल्दी से जवाब दो, मैं क्लास आगे खींचूंगा। यदि आपको परेशानी हो रहा है ऑडियो वीडियो कुछ किसी तरह का लेके, आप मुझे बता सकते हैं, क्लास को मैं क्लोज कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी से बोलेंगे, टाइम वेस्ट लेकिन नहीं करना है, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आपका आएगा तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। सिद्धि जवाब दो जल्दी से लेके। यस सर। तो ये ओके है। अब बताता हूं मैं आपको, सुनना मेरी बात को। देखो ये 64 है, यहां पर 2 है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 का पावर कितना करूं, सुना मेरी बात को, 2 का पावर कितना करूं ताकि ये 64 हो जाए, जल्दी से बोलो। 2 का पावर कितना करूं कि 64 हो जाए, जल्दी से बोलो। 2 का पावर कितना करूं कि 64 हो जाए, जल्दी से, जल्दी बोलो। 2 का पावर कितना करूं कि 64 हो जाए, जल्दी से बोलो। सीधी मैं तुमसे पूछ रहा हूं, 2 का पावर कितना करूं कि 64 हो जाएगा, जल्दी से जवाब दो मुझे लेके। सर नहीं मालूम है क्या, कितना सर 6, 2 का पावर 6। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। आप ये समझ लो, मतलब ये इसका आंसर होगा, यही चीज है। मेरी बात को समझिए सही से जो मैं कह रहा हूं। जैसे देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, थोड़ा ध्यान सुना। देखो मतलब 2 का पावर मान लो आपने 6 किया तो 64 आपको मिलेगा। बेसिकली ये एक्सपोनेंट देता है, लॉग गिव्स एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट देता है लेके। एक्सपोनेंट ये ध्यान रखिए, लॉग गिव्स एक्सपोनेंट, मतलब आप ये समझो, इसको बोलते हैं लॉग के नीचे जो होता है ना, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, ये यहां पर जो होता है ना लॉग के नीचे, मतलब आप ये समझो लॉग यहां पर x यहां y, तो इसको बोलते हैं बेस। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और ये देगा क्या, ये देता है डिग्री एक्सपोनेंट, मतलब x का आप डिग्री कितना करो ताकि y होगा। तो मान लो x का डिग्री मैंने कितना किया, मान लो मैंने k किया, x का डिग्री कितना किया, k किया, तो y के बराबर हो जाएगा। यही रिलेशन होता है, मतलब x का डिग्री आपने k किया ना तो ये y के बराबर होगा। और इसी टर्म को लॉग के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, लॉग हल्का सा बताया है, बाकी से मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के डिटेल से, आप चिंता नहीं करो, लेकिन फंडामेंटल मैंने अभी आपको बता दिया है। और ये छोटे छोटे ये है ना, इसका यूज आपको देखने को मिलेगा चैप्टर्स में, हर एक चैप्टर्स में। तो मैं अगले क्लास में थोड़ा सा इस पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह बता दूंगा। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी के साथ अगले क्लास में इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है, रिमेनिंग क्वेश्चन है, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा। साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर को बाय बाय करके सीधा सीक्वेंस में स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, खत्म करते हैं, अगले सेशन में मिलते हैं। ठीक है बेटा।
कोई दिक्कत है सिद्धि, तुम्हें कुछ पूछना, जल्दी से बोलो। सर टेस्ट के बाकी क्वेश्चंस बोला ना बेटा अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा, आज तो टाइम बहुत हो गया ना, 7 हो चुका है, देख रहे हो क्या? यस सर। हाँ अगले क्लास में डिस्कस कर दूंगा बेटा, ठीक है? अभी देखो टाइम भी बहुत हो चुका है ना, टाइम देख रहे हो क्या आप? यस ठीक है। सर। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आज जो क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया है कितना डिटेल से सॉल्यूशन किया है, देखा आपने? एक एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है और पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया है, ठीक है? तो थोड़ा सा डिटेल सॉल्यूशन के कारण आपको कुछ कुछ कंसेप्ट भी आपको पता नहीं था, तो बताने में थोड़ा सा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, अगली क्लास में से हम खत्म कर लें, ठीक बेटा? कोई दिक्कत नहीं ना? और नो सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके? बाय बाय बेटा, बाय बाय सबको, बाय सर। बाय बेटा, बाय।